राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ आंसर्स आपको बताए थे, तो आपने उसको ध्यान से देखा होगा। तो चलो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं टॉपिक्स पर आपको मैं बताती हूँ आगे का क्वेश्चंस। तो सुनो ध्यान से। पहला है, प्रश्न पूछ रही हूँ, वो इसका प्रश्न का उत्तर, ये जो आपका प्रश्न है बहुत इजी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, बीच का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है वो ये, कपास के तंतु वृद्धि करते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें तो पता होगा, जिन्हें नहीं पढ़ा होगा वो सही इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। पहला प्रश्न क्या है? कपास के तंतु वृद्धि करते हैं किस पर? ऑप्शन आपके पास, बीज के सतह पर, दूसरा है कपास के ढोढ़ जिसको कोए बोलते हैं उस पर, कपास के कलियों पर या फूलों पर। कपास के तंतु वृद्धि करते हैं बीज की सतह पर, दूसरा है बीज के बीच में, तीसरा है कपास के कोए पर, चौथा है कपास के फूलों पर। तो इसका सही उत्तर है वो है बीज की सतह पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कपास और कापो को बीज वाला रेशा कहा जाता है। बीज के प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ इसके रेशे लगे रहते हैं, जिसका एक सिरा बीज से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा इसका स्वतंत्र रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कपास के ढोढ़ में होता है। कपास का जो कोए होते हैं जिसको हम पॉट्स बोलते हैं, तो कपास के ढोढ़ में होता है या कोए में होता है। ऑप्शन आपके पास है क्या? 1/3 भाग कपास का रेशा और 2/3 भाग बिनौला। दूसरा ऑप्शन है 2/3 भाग कपास का रेशा और 1/3 भाग बिनौला। बिनौला कहते हैं बीज को। और तीसरा ऑप्शन है वह हाफ भाग कपास का रेशा और हाफ भाग कपास का बिनौला। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है आपको पता होगा। जिन बच्चों ने थोड़ी भी पढ़ाई की होगी उसका उत्तर सही दे देंगे। तो इसका उत्तर क्या है? 1/3 भाग कपास का रेशा और 2/3 भाग इसमें बिनौला होता है। समझ गए? तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, दोनों का आंसर बता दिया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं। कपास से धागा बनाने हेतु कंघी की जाती है। मैंने आपको बताया ना, पहले भी कपास की प्रोसेसिंग जब बताई थी कि सूती वस्त्रों का निर्माण प्रक्रिया कैसे होता है, इसमें एक प्रक्रिया है कंघी करना। जैसे आप बालों को कंघी करते हैं तो आपके बाल समानांतर हो जाते हैं, गंदगी नीचे निकल जाती है, टूटे फूटे केस भी बाहर आ जाते हैं। इसी प्रकार से कपास से धागा बनाने हेतु कंघी की जाती है, कॉम्बिंग की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान छोटे रेशे अलग हो जाते हैं। छोटे रेशे क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं। उन रेशों का नाम क्या है ये बताना है आपको। फिर से क्वेश्चन सुन लो। कपास से धागा बनाने हेतु कंघी की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान छोटे रेशे अलग हो जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है पहला स्टेपल, दूसरा फिलामेंट, तीसरा टो, चौथा नाइल। ऑप्शन है आपके पास, पहला स्टेपल, दूसरा नाइल, तीसरा फिलामेंट, चौथा टो। सही उत्तर क्या होगा आपका? नाइल। सही उत्तर क्या है? नाइल है आपका। अब क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। चौथा है, कंघी करने की क्रिया से जो पूनियाँ तैयार होती हैं, जो आप छोटे छोटे पूनियाँ देखे हो ना, शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा, हमने देखा है। हमने स्कूल में जब जाते थे तकली, हमारे मास्टर साहब एक पूनियाँ मंगवाते थे हर मंडे को, और हमें काटना पड़ता था। तकली घुमा घुमा करके धागा तैयार होती थी और वो धागा स्कूल में ही जमा हो जाते थे। तो प्रश्न क्या है? कंघी करने की क्रिया से जो पूनियाँ तैयार होती है उसे कहते हैं
क्या कहते हैं? पहला फनेल, दूसरा कॉर्ड स्लाइवर, तीसरा कॉम स्लाइवर, चौथा नॉइल। क्या कहा जाता है? बोलो। कहा जाता है इसको कॉम स्लाइवर। कॉर्ड स्लाइवर कहते हैं जब हम कंघी नहीं करते हैं और कार्डिंग के बाद ही पुनिया बनाई जाती है तो उसको कहते हैं कॉर्ड स्लाइवर। और जब कॉम्बिंग करते हैं, जब हम कंघी करते हैं उसके बाद जो पुनिया बनती हैं उसका नाम है कॉम्ब स्लाइवर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां, कपास रेशों से धागा बनाने की सही प्रक्रिया है। कपास रेशों से धागा बनाने की सही प्रक्रिया है, पहला धुनाई करना, दूसरा दोहरा करना, तीसरा कंघी करना, चौथा खींचना और पांचवा है घुमाना। पहला ऑप्शन ये रहा, ध्यान से सुनना ऑप्शन को। पहला धुनाई करना, दूसरा दोहरा करना, तीसरा कंघी करना, चौथा खींचना और घुमाना। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? कंघी करना, घुमाना, खींचना और फिर धुनाई करना। चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है धुनाई करना, खींचना, कंघी करना और घुमाना। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन फिर से बोलती हूं। कपास रेशों से धागा बनाने की सही प्रक्रिया है, पहला धुनाई करना, दूसरा दोहरा करना, तीसरा कंघी करना, चौथा उसको खींचना और पांचवा उसको घुमाना। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कंघी करना, धुनाई करना, खींचना और घुमाना। तीसरा ऑप्शन है धुनाई करना, खींचना, कंघी करना और घुमाना। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज पहला। पहले उसको धुनाई करते हैं, फिर दोहरा करते हैं, फिर कंघी करते हैं, फिर उसको खींचते हैं और फिर उसको घुमाते हैं। तो सही प्रक्रिया आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन क्या है? महीन धागे के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा फ्रेम? फ्रेम के बारे में मैंने पूरा क्लास वीडियो दिया हुआ है। तो ये देखो, महीन धागे के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? पहला रिंग फ्रेम, दूसरा म्यूल फ्रेम, तीसरा उपरोक्त दो नहीं, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो बच्चे ने पढ़ा होगा बेहिचक बेखटक इसका जवाब दे देंगे। पहला ऑप्शन क्या है? महीन धागे के लिए प्रयोग किया जाता है, पहला क्या? रिंग फ्रेम, दूसरा म्यूल फ्रेम, तीसरा उपरोक्त दो नहीं, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या सही उत्तर है? बोलो। द करेक्ट आंसर इज महीन धागे के लिए ऑलवेज म्यूल फ्रेम का ही उपयोग किया जाता है और मोटे धागे के लिए रिंग फ्रेम का उपयोग किया जाता है। जब महीन धागा बनाना होता है ना तो हम म्यूल फ्रेम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास के द्वितीयक दीवार बनी होती है किसकी? शुद्ध सेलुलोज की, प्रोटीन की, क्यूटिकल की या मोम का? शुद्ध कपास के द्वितीयक दीवार बनी होती है किस चीज का बना होता है? शुद्ध सेलुलोज का, प्रोटीन का, मोम का या क्यूटिकल का? जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो सही आंसर दे देंगे और इसका करेक्ट आंसर है आपका क्या? शुद्ध सेलुलोज। कपास की द्वितीयक दीवार बनी होती है शुद्ध सेलुलोज का। और कपास का एक क्वेश्चन और है, मैं पूछ रही हूं, कपास रेशों का सबसे बाहरी सतह किसका बना होता है? कपास रेशों का सबसे बाहरी सतह किसका बना होता है? पहला ऑप्शन है आपका क्यूटिकल, दूसरा है पैक्टिन, तीसरा है मोम और चौथा है रेजिन। क्या करेक्ट आंसर है? सही उत्तर बताएं। कपास रेशों का सबसे बाहरी सतह बना होता है, ऑप्शन आपके पास क्यूटिकल, दूसरा है पैक्टिन, तीसरा है मोम
चौथा है रेजिन। तो सही उत्तर है आपका क्यूटिकल। तो आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और लास्ट में क्वेश्चन और पूछ रही हूँ, इसका आंसर आप देंगे, मुझे आपके लिए छोड़ दिया है। यद्यपि इस क्वेश्चन को मैंने कराया हुआ है और अभी भी मैंने बताया, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आप क्या इस का आंसर दे देंगी। पहला प्रश्न है, कपास की किस प्रक्रिया द्वारा मोटा धागा तैयार होता है? कताई की किस प्रक्रिया द्वारा मोटा धागा तैयार होता है? क्वेश्चन क्या है? कताई की किस प्रक्रिया द्वारा मोटा धागा तैयार होता है? पहला है ऑप्शन म्यूल फ्रेम, दूसरा है रिंग फ्रेम, तीसरा है सिल्वर फ्रेम और चौथा इनमें से कोई नहीं। बोलो। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, दूसरा क्वेश्चन और छोड़ रही हूं, इसका आंसर आप मुझे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो ये कि कपास के तंतुओं से सभी तरह की गंदगी और अशुद्धियों को दूर करने की विधि कहलाती है। क्वेश्चन क्या है? कपास के तंतुओं से बनी सभी तरह की गंदगी और अशुद्धियों को दूर करने की विधि कहलाती है। फर्स्ट है कॉम्बिंग, सेकेंड है ड्राइंग आउट, तीसरा है कार्डिंग, चौथा है रोविंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताओ आप। विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर ही बताया हुआ है क्वेश्चन और आंसर भी। तो आज आप इन 2 क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त दो। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। ओके, बाय बाय।